नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघाने पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि विधानसभाओं में तेजी से बिल पास कराने का चलन बढ़ा। औसतन विधानसभाएं सिर्फ 24 दिन चली। 30% विधेयक एक दिन में पास। 2025 में पंजाब विधानसभा ने बजट चर्चा सिर्फ 2 दिन में ही खत्म की। राज्यों की विधानसभाओं में तेजी से बिल पास कराने का चलन बढ़ा है। PRS लेजिस्लेटिव की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 30% विधेयक उसी दिन पारित कर दिए गए जिस दिन उन्हें सदन में पेश किया गया और औसतन विधानसभाएं सिर्फ 24 दिन चली। एक बैठक में 17 बिल मंजूर। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात समेत कई राज्यों में सभी बिल 1-2 दिन में पारित। कर्नाटका में एक ही बैठक में 17 बिल मंजूर। 5% से भी कम बिल विस्तृत जांच के लिए समितियों को भेजे गए। बजट पर औसतन 8 दिन चर्चा। 2025 में विधानसभाओं में बजट पर औसतन 8 दिन चर्चा हुई। तमिलनाडु में बजट पर 27 दिन बहस चली। पंजाब ने बजट चर्चा सिर्फ 2 दिन में ही खत्म की। ओडिशा विधानसभा सबसे ज्यादा 43 दिन चली। 2025 में देश की विधानसभाओं में 600 से प्लस बिल पास हुए। ओडिशा विधानसभा 43 दिनों के साथ सबसे ज्यादा चली। नागालैंड विधानसभा सिर्फ 7 दिन चली, सबसे कम। झारखंड विधानसभा 21 साल तक बिना डिप्टी स्पीकर के संचालित हुई। 1950 के दशक में 90 से 120 दिन चलती थी विधानसभा। 1950 के दशक में भारत में राज्य विधानसभाओं का कामकाज काफी सक्रिय और लंबा होता था। उस दौर में देश की विधानसभाएं साल में औसतन 60 से 70 दिन तक चलती थी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मद्रास, जो कि अब तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, जैसे बड़े शहरों में की राज्यों में विधानसभाओं की बैठक साल में 90 से 120 दिन से भी अधिक समय के लिए बुलाई जाती थी। पिछले साल के मुकाबले इस साल 27% ज्यादा अध्यादेश पास हुए हैं। 127 अध्यादेश राज्यों में 2025 में जारी किए गए। 2024 से 27% ज्यादा है। 31% अध्यादेश स्थानीय शासन से जुड़े। 13% अध्यादेश शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है और 13 राज्यों ने नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के कानून बनाए हैं। इसी के साथ आप लोग को बता दें कि अहमदाबाद को बम से उड़ाने की धमकी। लेटर में दाऊद और लसई तैयबा का जिक्र। जहां लेटर मिला वहां 3 विदेशी रुके थे। जानकारी मिलने के बाद बॉम्ब स्क्वाड, SOG डॉग स्क्वाड सहित कई टीमों मौके पर पहुंची। अहमदाबाद के SP स्टेडियम के पास स्पोर्ट्स क्लब में ब्लास्ट कराने की धमकी भरा लेटर मिला है। लेटर में दाऊद और लसई तैयब के जिक्र के बाद लिखा है कि क्लब में 21 जून को ब्लास्ट होगा। स्पोर्ट्स क्लब के जिस कमरे में लेटर मिला है उसमें तंजानिया के 3 व्यापारी ठहरे हुए थे। कमरा खाली होने के बाद सफाई कर्मी जब सफाई कर रहे थे तब अलमारी से चिट्ठी मिली। तीनों अभी भारत में नहीं हैं। जानकारी मिलने के बाद बॉम्ब स्क्वाड, SOG डॉग स्क्वाड सहित कई टीमों मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है, लेकिन 2 घंटे तक जांच करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। नवरंगपुरा पुलिस B डिवीजन SP और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। पुलिस बोली कमरा 30 मई को खाली हुई। पूरे मामले पर DCP हर्ष पटेल ने बताया कि पलक डॉक्टर के रेफरेंस से कुछ व्यापारी 29 मई को क्लब के कमरे में ठहरे थे। उन्होंने 30 मई को चेक आउट किया था। कमरे की सफाई के दौरान पेंसिल से लिखी हुई एक चिट्ठी मिली थी जिसमें 21 जून को क्लब को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है, जिसके रेफरेंस से व्यापारी यहाँ ठहरे थे उससे पुलिस बातचीत कर रही है। चिट्ठी किसने लिखी है और रखी है उसकी जांच चल रही है। चंडीगढ़ के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। स्कूल में बम की धमकी के बाद जांच करने पहुंची टीम। चंडीगढ़ के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, DPS सेक्टर 40, स्ट्रॉबेरी फील्ड्स और सेक्टर 25 के चितकारा इंटरनेशनल स्कूल को ईमेल के जरिए ब्लास्ट की धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस, बम स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। ईमेल में कहा गया कि 1 बजे स्कूलों में ब्लास्ट करेंगे। 3:11 में हरियाणा के CM ऑफिस में ब्लास्ट करेंगे। चंडीगढ़ खालिस्तान बनेगा। अंबाला से दिल्ली तक के रेलवे ट्रैक पर लगातार धमाके किए जाएंगे। धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस बोले बच्चे, टीचर सुरक्षित, कोई खतरा नहीं है। मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में स्ट्रॉबेरी फील्ड्स हाई स्कूल को धमकी भरे ईमेल मिलने की जानकारी मिलने के बाद SAS नगर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और स्कूल में स्पेशल सिक्योरिटी चेकिंग और कड़ी निगरानी शुरू कर दी। मुल्लापुर थाना प्रभारी अमनदीप सिंह ने कहा कि मोहाली पुलिस माता पिता, टीचरों और नागरिकों को भरोसे दिलाते हैं कि बच्चों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पूरी टीम बहुत सावधानी, तैयारी और सतर्कता के साथ अपना काम कर रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।